नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है, तो इसे लेकर जो है वो हाल ही में माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके संदर्भ में पहले ही मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। पर इस वीडियो के नीचे बहुत सारे पेंशन धारकों ने कॉमेंट किया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का यह जो मुद्दा है, तो वो देश के लीडिंग न्यूज़पेपर में क्यों नहीं आ रहा है। तो जी दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, ये जो लेटर माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने लिखा है, तो उसके ऊपर काफी सारे न्यूज़पेपर में जानकारी दी गई है। तो जी दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि यहाँ पर ये जो सारे न्यूज़पेपर की कॉपीज है, तो उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। तो जी दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जैसे ही माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों का न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया गया, तो इस खबर को जो है वो देश के काफी सारे न्यूज़पेपर ने अपनी जगह जो है वो दी है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भी जो है वो अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई फैसला नहीं दिया जाता, तो ये दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो सारे न्यूज़पेपर है जिसमें इस खबर के बारे में जानकारी दी गई है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपसे रिलेटेड लगता है तो ही आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, नहीं तो आप इस वीडियो को अभी के अभी बंद कर दीजिए, आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा प्रयास कराया जा रहा है। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो जी दोस्तों, ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधि मंडल है, तो वो लगातार संपर्क में था। इसी वजह से एक बार फिर से माननीय हेमा मालिनी जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को वो पत्र लिखा है। तो जी दोस्तों, इसके बाद इस खबर को काफी सारे न्यूज़पेपर ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, तो इसके बारे में जो है वो जानकारी दी है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस न्यूज़पेपर में जानकारी देते हुए कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के समर्थन में हेमा मालिनी की प्रधानमंत्री को गुहार। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ऐसा कहा है। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन इंडिया ब्यूरो जिसने यहाँ पर लिखा है, लोकसभा सांसद ने प्रधानमंत्री से किया आग्रह कराया जाए समस्या का समाधान। तो यह दोस्तों, इन सारे न्यूज़पेपर में जो अपडेट है, तो वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो जायज मांगे हैं, तो उनको पूरा करने के लिए जो आग्रह किया गया है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर मोदी से लगाई गुहार। तो यह दोस्तों, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो ये जो सारे न्यूज़पेपर है, तो इन्होंने इस खबर को जो अपने न्यूज़पेपर में जगह देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अपील की गई है, तो उसके बारे में जो है वो जानकारी दी है। तो जी दोस्तों, इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से संघर्ष करती आ रही है, लेकिन इनको न्याय आज तक भी नहीं मिल पाया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो समस्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगला जो न्यूज़पेपर है, तो उसमें कहा गया है कि मामला पूर्व केंद्रीय पेंशन धारकों का लोकसभा सांसद ने प्रधानमंत्री से किया आग्रह कराया जाए समस्या का समाधान। तो यह दोस्तों, यहाँ पर भी इन्होंने इसी के बारे में लिखा है, कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है, तो उनकी समस्या का समाधान कराया जाए। तो इसके लिए माननीय हेमा मालिनी जी ने जो पत्र लिखा है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। उसके बाद जो अगला अपडेट है, तो वो यहाँ पर है कि मामला पूर्व केंद्रीय पेंशन धारकों का लोकसभा सांसद ने प्रधानमंत्री से किया आग्रह कराया जाए समस्या का समाधान। तो जी दोस्तों, यहाँ पर भी इसी के बारे में जानकारी दी हुई है। तो जी दोस्तों, काफी सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, पर इसके बाद भी क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी हो पाएगी? तो यह सवाल अभी भी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मन में। तो ये दोस्तों, बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो फेसबुक ग्रुप है, तो इसके ऊपर उन्होंने उनकी टिप्पणी की है। उन्होंने यहाँ पर समस्या का समाधान जल्दी से करने की यहाँ पर सलाह दी है।
उसके बाद यहाँ पर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के समर्थन में हेमा मालिनी की प्रधानमंत्री से गुहार, दिया प्रधानमंत्री को एक स्मरण पत्र। तो जी दोस्तों, ये जो लेटर माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा लिखा गया है, तो इसके बारे में इन्होंने भी जो जानकारी दी है। तो जी दोस्तों, बहुत सारे लोग इसके ऊपर कॉमेंट कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो जल्द से जल्द पूरी की जाए, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से वो प्रयास कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है कि उनकी पेंशन को 7,500 रुपए किए जाए और उस पेंशन को महंगाई भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए। बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसा भी कहते हैं कि उनको पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि उनको ये जो अभी मौजूदा समय में पेंशन मिल रही है तो उसमें गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो जी दोस्तों, बहुत सारी यहाँ पर कॉमेंट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से किए जाते हैं, बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर बनाए जाते हैं, पर एक भी वीडियो ऐसा नहीं होता जिसमें डायरेक्टली कहा जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में सरकार द्वारा बढ़ोतरी की जा चुकी है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई अपडेट आ ही नहीं रहा है। तो यह दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो तो आपको यह लाभ जो है पेंशन बढ़ोतरी का आपको आपके घर में बैठने से नहीं मिलेगा। आपको किसी एक माध्यम से जो वो किसी एक नेतृत्व के साथ जो वो आना पड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य है तो उनके द्वारा लगातार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर एक आग्रह किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उनके साथ जुड़े और वो अपना सपोर्ट जो वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उनको करें। तो दोस्तों, बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक जो वो ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए उनकी कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी उम्र जो वो भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में उनको यह जो मूवमेंट है तो उसमें शायद भाग लेना मुश्किल होता होगा, इस वजह से वो इसमें भाग नहीं लेते। और यहाँ पर जो दोस्तों, बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे भी है जो इस मूवमेंट में जो अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उसमें जो वो अपना सहभाग जो वो दे सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो आपकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए प्रयास करें तो इस वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए, साथ में आप जितना हो सके उतना राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि आपकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं तो उसमें जो वो आपका सपोर्ट मिल सके। तो जी दोस्तों, यह सपोर्ट जो वो फिजिकली आपको देना हो सकता है, किसी पैसे के तौर में देना हो सकता है। तो ये सारे चीजें जो वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ऊपर छोड़ते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो भी रणनीति अपनाएंगी उसके हिसाब से आपको जो वो कार्य करना है। अगर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा कहा जाता है कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके जो क्षेत्र के जो सांसद है तो उनको माननीय प्रधानमंत्री की नाम, माननीय लेबर मिनिस्टर के नाम एक पत्र पहुंचाए जिसमें उनकी मांगों का जिक्र हो। तो बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। अगर कुछ पेंशन धारकों को ऐसा करने में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा उनको सलाह भी दी जाएगी। तो जय दोस्तों, आज के इस वीडियो में माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है तो उनके लिए मैं सभी पेंशन धारकों की तरफ से अभिनंदन करना चाहूंगा। उनको यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है तो उसके ऊपर जो अपना ध्यान केंद्रित किया है और इसके ऊपर लगातार उनके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। तो जो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो तो आप भी आपकी स्तर से जो प्रयास कीजिए। यह जो मुद्दा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कान के ऊपर एक बार पहुंच चुका है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर चुका है, जिसमें इन सारी बातों के ऊपर जो वो चर्चा हो चुकी है। उसके बावजूद जो यहाँ पर अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल की बैठक संपन्न हुई थी तो उसके बाद देश में कोरोना महामारी की वजह से जो है लॉकडाउन की घोषणा की गई
थी। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मौजूदा समय में इस महामारी से निपटने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का यह जो मुद्दा है, तो उसमें शायद देरी हो सकती है, पर ऐसा ना हो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो ही बंद हो जाए। अगर प्रयास करने ही बंद हो जाए तो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी कैसे होगी? तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको जो लगातार प्रयास करने होंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसका सबूत यह है कि रिसेंटली ही हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधि मंडल माननीय हेमा मालिनी जी के साथ संपर्क में है, तो उसकी वजह से माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा एक बार फिर से यह मुद्दा जो वो उठाया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र जो वो भेजा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसे बढ़ाने की मांग की गई है। साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता देने का भी उस पत्र में जो है जिक्र किया गया है। तो जी दोस्तों, यह जो पत्र है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था, बहुत सारे देश के जो लीडिंग न्यूज़पेपर है तो उन्होंने भी जो वो इस मुद्दे को उठाया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनको जायज करार देते हुए यह मुद्दा उन्होंने भी यहाँ पर उठाया। पर इसके बावजूद अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं होती है तो इसके लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और ज्यादा प्रयास करना होगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को एक और पत्र जो वो भेजा गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी करने की बात जो कही गई है। तो जी दोस्तों, इसके ऊपर भविष्य में जो भी अपडेट आता है तो मैं मेरे अगले आने वाले वीडियो में आपको इसकी जानकारी देता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।